मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। शेषशय्या पर शयन करने वाले ब्रह्म श्री हरि लक्ष्मी माता उन सब के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और क्योंकि वो पूरी सृष्टि के पालक हैं, संचालक हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सबको सुख संपदा सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें। हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम अभिवादन की श्रृंखला में संस्था के संस्थापक आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी और जो आजकल राष्ट्रीय महासचिव का भी भार लिए हुए हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी सौभाग्य से दोनों उपस्थित हो चुके हैं। दोनों की महनीय उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। हृदयांगन बीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यगणों को, समिति के तमाम सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। और आज आता हूँ भरत चरित्र पर, जहाँ से कल विराम दिया था वहीं से आज प्रारंभ करता हूँ। आज का दिन थोड़ा उथल पुथल वाला रहा मेरे साथियों के लिए भी और संभवतः बहुत कुछ मेरे लिए। लेकिन क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो जब अपनी ज़बान का सच्चा होता है, किसी चीज़ के लिए कटिबद्ध हो जाता है, प्रतिबद्ध हो जाता है, तो फिर उससे पीछे हटना उसको शोभा नहीं देता।
हाँ, वो एक परिस्थिति अलग हो सकती है कि कुछ कर पाने की स्थिति ना हो तो नेपथ्य में चला जाए, लेकिन जब तक श्वास रहेगी तब तक अपने लक्ष्य के प्रति, अपने निर्धारित लक्ष्य के प्रति उसका सरसंधान लगातार चलता रहना चाहिए। ये विशेषता होनी चाहिए हर व्यक्ति की। तो आइए भरत चरित्र पर चलते हैं। मैंने एक संकल्प लिया कि आदरणीय संस्थापक महोदय के निर्देशानुसार कि जब भरत जी को अयोध्या से लेकर के चले हैं तो वापसी अयोध्या तक लाने का कार्य भी मुझे एक ही बार में करना होगा। तो वो जो उनका शुभ संकल्प था, उस शुभ संकल्प को मैंने अपना संकल्प बना लिया और उसी के निमित्त मैं इस समय आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले कि भरत चरित्र पर आगे बढ़ूं, आज मैं विशेष रूप से स्मरण करना चाहूँगा पुण्य स्मृति को आदरणीय श्री ब्रह्मलीन श्री पुष्कर चतुर्वेदी जी को, जिनका आज श्राद्ध दिवस था। ईश्वर से प्रार्थना कि उनको शांति प्रदान। आइए भरत चरित्र पर आते हैं। आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी, भाई सत्यप्रकाश शर्मा जी और बहन रंजना पांडे मुक्ता जी, आप चारों विभूतियाँ, महान विभूतियाँ चारों उपस्थित हैं। चारों की उपस्थिति में भरत चरित्र के कल जहाँ विराम लिया था उसी दोहे से प्रारंभ करता हूँ कि देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलिलू तेहि कह काहर जाई। भरत जी कहते हैं प्रभु श्री राम से कि हे देव, आपके अभिषेक के लिए, राज्याभिषेक के लिए, क्योंकि जब हम चले थे तो वहाँ से ये सोच करके चले थे कि आपका राज्याभिषेक ही करना है वहाँ पहुँच करके। इसके अतिरिक्त और कोई हमारा प्रयोजन नहीं था यहाँ आने का। तो आपके अभिषेक हेतु जो सारे तीर्थ स्थलों का, सारी पवित्र सरिताओं का जल हम लेकर के आए थे आपके अभिषेक हेतु। अब आप बताइए कि हम उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हम अपने इच्छानुसार लाए थे। गुरु अनुशासन पाई, जो हमारे गुरुदेव ने, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव ने जो हमको अनुशासन दिया था, जो व्यवस्था हमारे लिए की, या परिस्थितिवश जो व्यवस्था उन्होंने दी कि इस परिस्थिति में ये करना आवश्यक है या यही करना उचित है, तो उसी के अनुसार हमने सब पवित्र नदियों का जल एकत्र करके हम लेकर के आए, जिससे कि आपका अभिषेक किया जाना था। अब उस जल का क्या उपयोग करना है ये आप अपनी सहमति से दीजिएगा। अब आप इसमें हमें अपनी आज्ञा प्रदान कीजिए। और इसको कहने के बाद में फिर वो उन्होंने एकदम विषयांतर कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था जिस पर कि तुरंत उत्तर पा लेने की उन्हें भी आशा नहीं थी, और इसका तुरंत उत्तर दे देना प्रभु श्री राम जी के लिए भी सहज तो था,
लेकिन मैं समझता हूँ वो देना नहीं चाह रही हो। तो ये एक संकोच जो प्रभु श्री राम के मन का था वो भरत जी ने पहचान लिया। इसलिए तुरंत उन्होंने इस बात को कह करके जो वार्तालाप का जो दिशा थी, उसका जो विषय था, उसको परिवर्तित कर दिया। तो क्या कहते हैं कि एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाई। कि हे प्रभु, हे बड़े भाई राम जी, मेरे मन में एक मनोरथ है, मेरे मन में एक इच्छा है, लेकिन आपके भय के कारण मैं उसको कह नहीं पा रहा हूं। यहां भय का प्रयोग किया गया है, इसलिए चूंकि बड़े भाई से बात कर रहे, बड़े भाई के सामने भय की बात थी, वरना वैसे उनके शील और संकोच का विषय था। अपना मनोरथ कहने के लिए वो भय करें, वो संभव नहीं था। लेकिन भय उन्हें इसलिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस मनोरथ को भी प्रभु श्री राम मेरी अयोध्या वापसी की इच्छा की तरह से उसको भी ठुकरा दें। तो ये एक भय था, एक संकोच था भरत जी के मन में कि हो सकता है कि वो इसको भी मना कर दें। लेकिन वो संकोच किस बात को कहने का था, उनका मनोरथ क्या था कि कहो तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। ज्यों ही भरत जी ने एक बात कही कि मेरे मन में एक मनोरथ है, लेकिन भय के कारण, डर के कारण, संकोच के कारण मैं आपसे कह नहीं पा रहा हूं, तो प्रभु श्री राम ने तुरंत उनको कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो, कहो। तब बोले बानी स्नेह सुहाई, तब भरत जी ने स्नेह युक्त वाणी बोलते हुए उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि चित्रकूटी सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरी गण, प्रभु पद अंकित अवनि विसेखी, आयसु होइत आवो देखी। क्या कहते हैं भरत जी कि चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, कि चित्रकूट में जो पवित्र तीर्थ स्थल बने हुए हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पर्वत हैं, और खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन, सुंदर सुंदर पर्वत हैं, उन पर आने हुए झरने हैं, नदियां हैं, खग हैं, मृग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब हैं। इतना सुंदर मनोरम स्थान बना हुआ है, तीर्थ स्थल बने हुए हैं इस चित्रकूट में, मुनियों के आश्रम बने हुए हैं, अर्थात हर प्रकार से चित्त को लुभावना वातावरण है यहाँ। और एक विशेष चीज और है जो उन्होंने कही, वहां तक तो किसी की बुद्धि नहीं पहुंचती थी जो भरत जी पहुंची। वो कहते हैं कि प्रभु पद अंकित अवनि विसेखी,
कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की छाप लिए हुए जो पृथ्वी है, अर्थात जिस स्थान पर आप कभी चले होंगे, नंगे पैर चले होंगे, उस स्थान पर, धरती के उस भाग पर आपके चरणों की छाप छूटी है। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दी। भरत जी कहते हैं बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, तीर्थ हैं, मुनियों के आश्रम हैं, पवित्र मुनियों के आश्रम हैं, खग हैं, मृग हैं, सर हैं, सरिता हैं, निर्झर हैं, गिरिगन हैं, सब कुछ हैं। लेकिन उन सबके ऊपर जो एक विशेषता है, वो आपके चरण कमलों की जो छाप है, वो पृथ्वी। मैं उस पृथ्वी पर अपना माथा टेकना चाहता हूँ, मैं उस पृथ्वी को प्रणाम करना चाहता हूँ जहाँ आपके चरण पड़े। तो इसलिए मेरा मन उसको देखने का है, वो मेरी विशेष इच्छा है। आप यदि आज्ञा दें तो अवसियत आय सुसिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। प्रभु श्री राम ने तुरंत उनको आज्ञा दी। कहने की ठीक, उचित है आपका कहना। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु जब कोई बात कहते हैं, बड़े लोग या प्रभु जब कोई बात कहते हैं तो उसमें साथ में कुछ ना कुछ तत्व ऐसा जरूर डाल देते हैं जिससे कि भक्त के मन पर अंकुश बना रहे, या उसको किसी के साथ में जोड़ अवश्य देते हैं, निर्द्वंद नहीं छोड़ते कभी किसी, निर्भय होकर के किसी को विचरण की आज्ञा नहीं देते। इस लौकिक संसार में जो कुछ है वो सब कुछ एक दूसरे से बंधा हुआ है। बहुत पुराने समय में हम एक वाक्य पढ़ा करते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का मतलब क्या है कि समाज के हर छोटे बड़े काम करने वाले व्यक्ति से मिलकर के समाज बनता है, किसी एक वर्ग से मिलकर के समाज नहीं बनता। समाज में सबकी आवश्यकता है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर एक सामाजिक है, इसमें हर अंग के अलग अलग कार्य हैं, अर्थात सब मिलजुल करके जब कार्य करते हैं तब एक शरीर पूरा बनता है। इसी प्रकार से जो लौकिक समाज है वो सबके सहयोग से निर्मित होता है। तो इसलिए प्रभु जब भी कोई बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, समाज के साथ रहिए और एक दूसरे के साथ में जोड़ करके चलते हैं। तो इसलिए प्रभु श्री राम भरत जी को कहते हैं कि अवश्य ही, लेकिन जो अत्रि मुनि हैं, अत्रि ऋषि जो हैं, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके तब आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि तभी तुम निर्भय होकर के वन में विचरण कर सकते हो। अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। उन्होंने कहा उनके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ, सारी व्यवस्था जो तुमने बताई है कि ये सुंदर है, पवित्र है, ये सब उनके आशीर्वाद का ही फल है।
इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके निर्देशन में तुम विचरण करो। तो ऋषि नायक जय आय सुदेही, राखेउ तीरथ जलु थल तेहि। एक साथ दोनों चीजों का समावेश कर दिया। एक बात कह करके दोनों शंकाओं का समाधान कर दिया, दोनों प्रश्नों के उत्तर एक बार में दे दिए। एक भरत जी जो आपसी वातावरण को, आपसी स्थलों को, तीर्थ स्थलों को, उनकी सुंदरता को देखना चाहते थे, उनको देखने की भी बात कह दी। और साथ साथ एक बात और कह दी कि जो भरत जी ने पूछा था कि ये जो तीर्थों का जल हम लेकर के आए हैं, जो पवित्र जल लेकर के आए हैं, इनका हमें क्या करना है, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि ऋषि नायक जह आय सुदेही, राखेउ तीरथ जलुथल तेही। कि महामुनि अत्रि ऋषि जिस स्थान को, जिस पवित्र स्थान पर तुम्हें आदेशित करें, उस पवित्र जल को उस स्थान पर, उस स्थल पर रख देना, स्थापित कर देना। और सुनी प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। सुनी प्रभु बचन भरत सुख पावा। प्रभु श्री राम जानते हैं कि भरत जी का जो चित्त है इस समय विचलित है, स्थिर नहीं है, इसलिए और विशेष रूप से उन्होंने उनके ऊपर अनुशासन के लिए अत्रि ऋषि के लिए कहा कि अत्रि ऋषि की आज्ञा अनुसार, उनके निर्देशन में ही आप जहाँ भी कहीं जाएं बढ़िए। और जो तीर्थों से जल लेकर के आए हैं, वो उनकी आज्ञा अनुसार वो जहाँ कहें, जिस पवित्र स्थल पर वो उसको स्थापित करने के लिए कहें, वहाँ करें। तो प्रभु श्री राम की इस बात को सुन करके भरत जी के मन को बहुत संतोष प्राप्त, बहुत सुख मिला उनको। और उन्होंने अत्रि मुनि के चरण कमलों में सादर प्रणाम निवेदित किया। तो भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर सद फूल। वातावरण बदल गया। जो देवता लोग अभी तक चिंतित थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कभी किसी की खुशामद कर रहे थे, कभी किसी की खुशामद कर रहे थे, कभी माता सरस्वती को बुला रहे थे, कभी देव माया डाल रहे थे सारे समाज के ऊपर, वो इस निर्णय से प्रसन्न हो गए, खिल गए उन सबके चेहरे। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता इस बात की थी कि भरत जी जो राज्याभिषेक की जो सामग्री लेकर के आई हैं, जो पवित्र नदियों का जल लेकर के आई हैं, उनको जिस प्रयोजन से वो लेकर के आए हैं, यदि उन्होंने उसी प्रयोजन में सिद्ध कर दिया तो हमारा तो सारा कार्य बना बनाया बिगड़ जाएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम के अभिषेक होने का मतलब ये है कि वो अयोध्या लौट जाएंगे, और अयोध्या लौट जाएंगे तो उनका जो कार्य है वो बिगड़ जाएगा। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि भरत और श्री राम जी ने भरत जी को कहा है कि इस पवित्र सामग्री को आप उस स्थान पर रख दीजिएगा जहाँ पर कि अत्रि मुनि कहते हैं, अत्रि मुनि के ऋषि का जो आदेश होता है, वहाँ पर इसको स्थापित कर दीजिएगा। तो अब देवताओं को लगा कि हमारी तो बल्ले बल्ले हो। और अब
उन्होंने भरत और राम के संवाद को सुन करके दोनों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, और दोनों की प्रशंसा करते हुए बरसत सुरतरु फूल, सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के जो पुष्प थे उनको उन्होंने बरसाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनके मन की चिंता समाप्त हो गई। जो वो मनोरथ सिद्ध करना चाह रहे थे वो स्वतः ही सिद्ध हो गया। उन्होंने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। वो प्रयास सफल कैसे हुआ? प्रभु श्री राम के भरत के प्रति और भरत का श्री राम के प्रति जो आपसी स्नेह था, जो आपसी स्नेह का बंधन था, शील का बंधन था, संकोच का बंधन था, मालिक और सेवक का बंधन था, भक्त और भगवान की जो आपस में प्रगाढ़ता थी, उसने उनके मनोरथ को सिद्ध कर दिया स्वतः। कहते हैं कि ईश्वर जब किसी कार्य को करते हैं तो उनके कार्य में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। ईश्वर जब किसी कार्य को करते हैं तो वो उसी अनुसार से करते हैं जैसा कि वास्तव में उचित है। किसी के मन के अनुसार कार्य नहीं करते। हम ये चाहने लगे कि हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, हमें अमुक वस्तु चाहिए, तो हो सकता है वो हमें ना मिले। लेकिन मनुष्य आजकल इतना स्वार्थी हो गया है कि यदि भगवान से मांगी हुई वस्तु उसको ना मिले तो वो भगवान को गाली देने से बाज नहीं आता है। जबकि वास्तविकता ये है कि यदि हमारे कहने से, हमारे मांगने से, हमारी याचना करने से, हमारी प्रार्थना करने से, मंदिर में घंटा बजाने से, सुबह शाम वंदन संध्या करने से भी यदि हमें कुछ मनचाही चीज़ नहीं प्राप्त होती तो निश्चित रूप से ये मान लेना चाहिए कि वो वस्तु हमारे लिए इस समय हितकर नहीं है, तभी हमको नहीं मिल रही। वरना ईश्वर के पास क्या किसी चीज की कमी है? वो तो तुरंत देने को तैयार है। यहाँ पर एक विशेष एक मंतव्य और मैं रखना चाहता हूँ। आदरणीय भाई सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि चलिए एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से कहता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको रोजगार की तलाश थी। वो किसी सेठ के पास पहुंचा, उनसे कहने लगा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैं कुछ कार्य करना चाहता हूँ, आप मुझे मजदूरी पर रख लीजिएगा। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, रख लेते हैं हम आपको। तो वो जो व्यक्ति आया था, जो गरीब व्यक्ति आया था, उसने कहा कि आपसे मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल इतना चाहता हूँ कि मजदूरी में मुझे 50 रुपये रोज के अवश्य दिया कीजिएगा, ताकि मैं अपने घर वालों का पालन कर सकूं। उसके मांगने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी, कोई त्रुटि नहीं थी, क्योंकि वो केवल उतना ही चाहता था जितनी की उसको वास्तव में आवश्यकता थी। लेकिन सेठ ये चाहता था कि उसको कुछ और पारिश्रमिक मिले, ज़्यादा मिले। लेकिन जब उसने अपने मुंह से कहा कि मुझे 50 रुपये चाहिए, तो सेठ ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। वही स्थिति ईश्वर की है। हम क्या तुच्छ चीज़ें मांगते रहते हैं कि मेरा बंगला बन जाए, मेरे को अमुक ब्रांड की गाड़ी मिल जाए, अमुक घर से रिश्ता हो जाए,
मेरे पास इतनी धन संपत्ति आ जाए, मेरा ये हो जाए, कोर्ट कचहरी सुलझ जाए, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। इनकी यदि हम मांग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ईश्वर की जो दान शक्ति है, ईश्वर जो हमें देना चाहता है, या जो उसके देने का मन होगा उसका, हम उसको संकुचित किए देते हैं। वो भी कहता है अच्छा ठीक है, तुम ये मांगते हो तो हम तुम्हें यही दे देते हैं, वरना हम देना तो कुछ और चाहते थे, देना तो कुछ और भी चाहते थे, लेकिन तुम ये मांगते हो तो चलो कोई बात नहीं, हम यही दिए देते हैं। तो इसी प्रकार से जो देवतागण थे, ईश्वर उनको पता नहीं जाने क्या क्या देना चाहते थे, लेकिन उनके मन में इच्छा केवल इतनी ही भर थी, वो इतने के लिए ही परेशान थे कि बस किसी तरीके से जो अभिषेक की जो सामग्री आई है वो उससे प्रभु श्री राम की अभिषेक ना हो जाए, उनका राज्याभिषेक ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही सुना कि प्रभु श्री राम ने उनको सामग्री के उपयोग का कोई और साधन बता दिया है, तो सारे देवतागण प्रसन्न हो गए और कल्पतरु के वृक्ष के पुष्पों से वहाँ पर उन्होंने बरसाना प्रारंभ कर दिया। और क्या कहने लगे कि धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। भरत जी की और प्रभु श्री राम गोसाई जी की धन्य धन्य की आवाज आने लगी। धन्य हो भरत श्री राम का प्रेम, धन्य हो प्रभु श्री राम, धन्य हो भरत जैसी भाई। और कहत देव हर सत बरियाई, कहते हुए देवताओं में हर्ष का अनुभव हो रहा है। और जब हर्ष का अतिरेक हो जाता है, जब हर्षातिरेक हो जाता है, तो बरियाई नेत्रों से जल बरसने लगता है। ये स्थिति उस समय देवताओं की हो गई। उनके मन माफिक कार्य हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने तुरंत भरत जी की और प्रभु श्री राम जी की दोनों को धन्य धन्य कहना प्रारंभ कर दिया, दोनों की बड़ाई करनी प्रारंभ कर दी। और इस हर्षातिरेक के कारण जब वो उनके धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, क्या कह रहे हैं, या धन्य धन्य कह रहे थे, उस समय उनके नेत्रों से प्रेम रूपी आंसू बरसने लगे। तो मुनि मिथिलेश सबा सब काहू, भरत बचन सुनी भयहु छाहू। तो भरत जी के वचन को सुनकर के मुनि यानी वशिष्ठ जी और मिथिलेश यानी जनक जी, वो दोनों ही बड़े उत्साहित हुए। और केवल वो ही नहीं, उस समय सभा में जितने भी बंधु बैठे थे वो सब महान उत्साह में हर्ष से भर गए। क्यों? क्योंकि जो बात भरत जी ने कही थी कि आसपास के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने हैं, पवित्र स्थानों के दर्शन करने हैं, वो मन में लालसा सबके थी, किंतु वो कह नहीं पा रहे थे प्रभु श्री राम से, संकोचवश कह नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि मुनि वशिष्ठ और मिथिलापति जो जनक जी थे वो भी नहीं कह पा रहे थे इस बात को संकोच के कारण। लेकिन भरत जी ने उनके लिए भी उस मार्ग को प्रशस्त कर दिया।
भरत जी ने उनके लिए भी उस मार्ग को प्रशस्त कर दिया। इसलिए सब प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हृदय से हर्ष उनके मन में जो है वो भर उठा। तो भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत दाऊ विदेहु, सेवक स्वामी सुभाऊ सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और प्रभु श्री राम जी के गुणों के समूह की प्रशंसा करते हुए जनकराज जी क्या कहते हैं? जनकराज जी कहते हैं कि सेवक और स्वामी, सेवक कौन? भरत जी। और स्वामी कौन? प्रभु श्री राम। कि सेवक और स्वामी दोनों के ही स्वभाव अति सुंदर हैं, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही विशिष्ट हैं, दोनों ही विचित्र हैं, दोनों के समान कोई दूसरा नहीं है। और इनके नियम कैसे? भरत जी का नियम कि वो पहले प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, और प्रभु श्री राम के नियम कि उन्होंने वनवास स्वीकार किया है तो वो पहले वन में ही रहेंगे। दोनों के नियम पवित्र हैं और प्रेम पवित्र है, प्रेम संबंध पवित्र हैं। प्रभु श्री राम भरत जी की आज्ञा नहीं टालती और भरत जी प्रभु श्री राम की आज्ञा टालने की स्थिति में नहीं है। तो नेम और प्रेम दोनों ही अति पवित्र हैं, अत्यंत पवित्रता का वातावरण तैयार करने वाले हैं दोनों ही। तो मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हरषु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध हो गए, सभी स्नेह युक्त हो गए हैं और अपने अपनी मति के अनुसार दोनों के चरित्र का सराहना करते हैं। प्रभु श्री राम के और भरत जी के, दोनों के चरित्र की, दोनों के प्रेम की, दोनों के स्नेह की सराहना करते हैं अपनी अपनी मति के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति जो कार्य करता है वो अपनी मति के अनुसार। और इसका जो प्रमाण है वो क्या मिलता है कि सुनि सुनि राम भरत संवादु, कि समय समय पर प्रभु श्री राम और भरत के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो संवाद हुआ है, उसके कारण समय समय पर अपनी अपनी मति के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। क्योंकि मान लिया कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसका अर्थ हर सुनने वाला एक ही अनुसार निकाले, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसके तर्क निकालता है, अपने अपने अर्थ निकालता है, अपनी अपनी समझ के अनुसार उसके अर्थ निकालता है। या कहिएगा
अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके अर्थ निकालता है। रोको मत, जाने दो। हर व्यक्ति उसमें जो अल्प विराम है वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी मनस्थिति के अनुसार लगा लेता है। बात एक ही। तो इसी प्रकार से प्रभु श्री राम और भरत जी के बीच का जो संवाद हुआ है, उसके अर्थ, उसका मंतव्य सब उपस्थित लोगों ने अपने अपने अनुसार निकाला है। तो उससे क्या हुआ कि दुहु समाज ही हर सुविसादु। वहां का समाज वैसे ही दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक अवध के बासिंदे थे और एक मिथिला के बासिंदे थे। पहले ही दो हिस्सों में विभाजित था, लेकिन अब अवध और मिथिला के रूप में नहीं, अब दो हिस्सों में विभाजित हो गया है विचारों के अनुसार। क्यों? क्योंकि इस वार्तालाप को सुनकर के किसी के मन में हर्ष है और किसी के मन में विषाद है। और किसी किसी के मन में दोनों हैं। हर्ष किसके मन में है? जो ये सोच करके आया था कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने। विषाद किसके मन में है? जो ये सोच करके आया था कि मैं प्रभु श्री राम को अपने साथ अयोध्या लेकर के चलूंगा। दोनों के मंतव्य अलग अलग थे। एक प्रभु श्री राम के दर्शन करके हर्ष पाना चाहता था और एक प्रभु श्री राम को अपने साथ में लेकर के आकर के हर्ष करना चाहता था। उसको प्रसन्नता उसमें मिलती, लेकिन उसके मन में विषाद है कि प्रभु श्री राम तो अब लौट करके जा नहीं रहे हैं। भरत जी के मन में भी हर्ष है इस बात का कि उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। संग संग विषाद भी है कि वो साथ नहीं चल रहे हैं, उन्होंने अभिषेक अपना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन कुछ के मन में दोनों चीजें हैं, हर्ष भी है और विषाद भी है, अपने अपने मन की मति के अनुसार है। कुछ के मन में दोनों हैं, हर्ष और विषाद दोनों हैं। वो क्यों है? हर्ष इस बात का है कि उन्होंने तमाम जीवन भर पता नहीं जाने कितने कितने कार्य किए होंगे, कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे या ऐसा प्रेम संबंध देखने को मिलेगा, अपने नेत्रों के सामने घटित होता मिलेगा। वो उनके लिए हर्ष का विषय है। और साथ ही साथ इस बात का विषाद भी है कि ये बहुत थोड़े समय के लिए है, ये सब कुछ फिर हमसे बिछड़ जाना है। इसलिए यहां विषाद भी है। तो कुछ के मन में हर्ष है, कुछ के मन में विषाद है, और कुछ के मन में हर्ष और विषाद दोनों है। और वो किस लिए? कि उन्होंने प्रभु श्री राम और भरत जी का संवाद सुना है। तो राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। राम मातु, राम मात कौन? जो बायोलॉजिकल मदर है, कौन? अर्थात कौशल्या जी। कौशल्या जी के हृदय में सुख और दुख दोनों हैं, वो दोनों को समान रूप से देख रही है। कौशल्या जी सुख और दुख दोनों को समान रूप से अनुभव कर रही हैं। उनको इस बात का गर्व है कि राम
नीति के पालक हैं और वो उनके पुत्र हैं। हर्ष इस बात का है कि भरत जी के स्नेह का मान प्रभु श्री राम ने रखा है, इस बात का हर्ष है। और विषाद इस बात का है कि राम मेरे साथ लौट करके नहीं चलेगा। विषाद इस बात का है कि लौट करके राम मेरे साथ नहीं चलेगा, अर्थात मुझे एक अवधि तक उसके पुनर्दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी। इसका विषाद कौशल्या माता के लिए। और इन दोनों विचारों को समान रूप से देखते हुए वो दोनों रानियों से क्या वार्तालाप करती हैं, ये विशेष है। उनके मन में तो संभाव है, समान भाव हैं, हर्ष का भी और विषाद का भी, लेकिन वो किसके लिए क्या चुन रही हैं, किसके हृदय में क्या देख रही हैं, वो अगली पंक्ति बताती हैं कि एक कहई रघुवीर बड़ाई, कि एक तरफ उन्हें प्रभु श्री राम की बड़ाई दिखाई दे रही है, एक माता को प्रभु श्री राम की बड़ाई सुनाई दे रही है, वो उससे प्रफुल्लित हो रही हैं। और एक सराहत भरत भलाई, एक को भरत की जो उपलब्धि है उसकी सराहना मिल रही, एक इसलिए प्रसन्न है कि भरत को कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है, और एक इसलिए प्रसन्न है कि प्रभु श्री राम की प्रशंसा हो रही है। इसलिए दोनों माताओं को कौशल्या माता समझा रही हैं, दोनों को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। जिसके मन में क्या है, केकई के मन में भरत की भलाई की बात है, तो वो भरत की भलाई की बात उनको करती हैं कि देखो राम ने इनको कितना स्नेह दिया है और सारी बात इन्हीं के ऊपर छोड़ दी है कि तुम जैसा कहो मैं वैसा करूं। और माता सुमित्रा प्रभु श्री राम की बड़ाई के लिए कहती हैं, क्यों? क्योंकि एक समय कौशल्या जी ने ये विचार रखा था सबके सामने, रात्रि में माता सुनैना के सामने, कि लक्ष्मण दौड़ जाएं और भरत जो है वो राम जी के साथ में वनवास को चले जाएं। तो उस माता के हृदय से पूछिएगा कि जिसका बेटा पूरी तरीके से समर्पण भाव से प्रभु श्री राम के पीछे पीछे बनने आया है, जो 14 वर्ष का व्रत लेकर के आया है, और उसको 20 मार्च से ये कह दिया जाए कि तुम वापस लौट जाओ, तो चूंकि वो स्थिति नहीं बनी, इसलिए माता कौशल्या सुमित्रा जी को कहती हैं कि ये राम की बड़ाई है कि उसने लक्ष्मण को अपने साथ रखा। दोनों को संतुष्ट करती हैं, चूंकि माता कौशल्या बड़ी है, दोनों के पास में समान रूप से संतुष्ट भाव रखती है। तो अत्रि कहु तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोय तह पावन अमी अनूप। आदरणीय बड़े भाई कृपा शंकर मिश्र जी उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा कि जहाँ हम इस समय विराजमान हैं, पर्वत की जिस चोटी पर हम विराजमान हैं, इसके समीप ही एक बहुत सुंदर कुआं है, एक बहुत सुंदर कुआं है। तो ये जो अनुपम, पवित्र और अद्भुत अमृत जैसा तीर्थ जल हम साथ लेकर के चल रहे हैं, उसको उस कुएं में स्थापित कर देना चाहिए। अत्रि मुनि ने भरत जी को एक आश्वासन दिया कि पड़ोस में कुआं है, वहाँ पर
इस पवित्र जल को जो अभिषेक के लिए लाया गया है, इसको उस स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। तो आज वाणी को यहीं विराम देते हैं, कल फिर और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। वही कल 8 बजे पुनः सबके साथ फिर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे प्रभु श्री राम के चरित्र की, भरत जी के चरित्र। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद।